एबीपी साउंचा, जोश जज्बा जुनून। हमने प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू लागू किया था। ये कोरोना कर्फ्यू जिसमें औद्योगिक गतिविधियां चल रही थी, खेतीबाड़ी के काम चल रहे थे, सब्जी मंडी, फल मंडी संचालित हो रही थी, चिकित्सालय चल रहे थे, आवश्यक और इमरजेंसी सेवाएं सभी प्रकार की चल रही थी, परिवहन निगम की बस प्रदेश के अंदर चल रही थी, ट्रेन देश के अंदर चल रही थी, वायु सेवा देश के अंदर चल रही थी। इसमें हमने कोरोना कर्फ्यू लागू किया, भीड़ भाड़ होने से बचाना, उसकी एक गाइडलाइन जारी की गई थी। हमारा प्रयास यही होना चाहिए। हमारे लिए व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और जीवन और जीविका को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकार ने आज कुछ और निर्णय किए हैं। खासतौर पर जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले एक सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शेष 55 जनपदों में हम लोगों ने आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ किन किन जगहों को खोलने की अनुमति है, ये आज आदेश जारी हो चुका है। हम लोग इसका पालन करवाएं। हम सभी लोग इसका पालन करेंगे तो फिर कोरोना के संक्रमण की चेन को समय समय पर ब्रेक करने में, उसको तोड़ने में हमें मदद मिलेगी और कोरोना महामारी से होने वाले व्यापक जनधन की हानि को रोकने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एबीपी साउंचा, जोश जज्बा जुनून।